नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है नेवी एसएसआर एमआर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। जब भी फॉर्म सबमिट करेंगे तो अगला स्टेप आपके सामने पेमेंट का होता है। अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। यदि आप न्यू कैंडिडेट हैं और यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, सक्सेस हो गया है, फिर भी इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने आ रहा है जैसे कि पेमेंट किया ही नहीं है। बाकी पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो 24 से 48 घंटे का वेट करेंगे। पेमेंट स्टेटस का बटन जो है आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन के बराबर से है, तो मैंने हाईलाइट किया हुआ पेमेंट स्टेटस। यहाँ से क्लिक करके अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। जब भी फीस अपडेट होगा तो यहाँ व्यू एप्लीकेशन क्लिक करने से आपका प्रिंट आउट विद पेमेंट का जनरेट होगा। पेमेंट स्टेटस से पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। कॉन्टेक्ट अस का बटन बराबर से दिया गया है, इसकी सहायता जरूर लीजिएगा जिस दिन पेमेंट कटा है, जिससे लास्ट टाइम से पहले पहले आपका फीस अपडेट हो जाए। तो अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ पहुंचते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है। यहाँ देखिए SBI ई पे और बिल टैक्स 18% GST लगा के 649 रुपये का फीस कटेगा एक फॉर्म का। यदि MRP आप यहाँ से अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ फीस डबल हो जाएगा। सिंगल कर रहे हैं, केवल MR का कर रहे हैं, या फिर SS का कर रहे हैं, केवल एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो केवल 650 रुपये का फीस रहेगा। SBI ई पे पर टिक किया है हमने और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है। यहाँ पर डेबिट कार्ड है, SBI नेट बैंकिंग UPI किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ UPI को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन आपके सामने होगा। एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है, योर कैन द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। इस पर क्लिक करके अपना ट्रांजेक्शन नंबर डाल के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है और हमने यहाँ UPI QR कोड को चूज किया है। आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने QR कोड का आता है। फटाफट अपने फ़ोन में कोई भी UPI ओपन कर लीजिए और उसको स्कैन करिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, PC लैपटॉप पर। फटाक से पिन डालिए, पेमेंट को कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है वैसे ही रिडायरेक्ट होकर होम स्क्रीन डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट सक्सेस, रेफरेंस ID जनरेट हो जाएगा। योर पेमेंट सक्सेसफुली प्लीज क्लिक हियर। क्लिक हियर करते ही आपके सामने देख सकते हैं माउस की सहायता से यहाँ से प्रिंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नहीं जनरेट हो रहा, लॉग इन करके जनरेट कर लीजिए और व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। प्रिंट आउट आपका निकल आएगा, विद पेमेंट के आ जाएगा। और यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है, कोई एरर आ गया है, सक्सेस हो गया है, पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रहा, फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा, 24 से 48 घंटे का वेट करें यदि लास्ट टाइम में समय है तो। इस प्रकार यहाँ जैसे ही हमने पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो यहाँ सारे स्टेप यहाँ कंप्लीटेड हमें दिखाई दे रहे हैं, 8 स्टेप। और रिसिप्ट नंबर भी है, SR में अप्लाई किया है, पेमेंट सक्सेस से SBI से किया है, ट्रांजेक्शन डेट है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है या सक्सेस हुआ है 24 से 48 घंटे अपडेट होता है। तो स्थिति जो है आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के आपके सामने शो हो जाता है स्टेटस सक्सेसफुल 100%। ठीक है, फेलियर रहेगा तो दोबारा से कटने के लिए बोलेगा, भले ही पेमेंट कट गया हो। इसीलिए कहा है कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन ईमेल तुरंत करें, क्योंकि समय कम है, 10 अप्रैल लास्ट डेट है, जिससे कि जल्द से जल्द पेमेंट अपडेट हो सके। और रिफंड भी चेक करते रहें, कहीं अकाउंट में रिफंड तो नहीं कर दिया गया है। अगर रिफंड हो चुका है तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम आ चुका है, पेमेंट भी कट गया और पेमेंट दोबारा से बोल रहा है और अपडेट भी नहीं हो रहा है और समय करीब है। फीस 650 कट गई या फिर डबल है तो 1300 कट गई। और हेल्पलाइन नंबर भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं लग रहा, ईमेल भी नहीं लग रहा। तो काफ़ी समस्याएं ऐसे टाइम पर क्रिएट हो जाती हैं कि उस समय निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो जो भी पेमेंट कटा है वो रिफंड प्रोसेस जो उनके नियम है उनके अनुसार ही फॉलो होगा। तो लास्ट टाइम आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म सक्सेसफुल करना है तो, और नेट बैंकिंग से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट टाइम के लिए इंतजार ना करें, समय से पहले ही फॉर्म को सबमिट करें, जिससे फीस सक्सेसफुल हो जाए और आपको कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। फिर भी इन केस फंस गए हैं तो ऐसे में एक ही उपाय बचता है, क्योंकि लास्ट टाइम या तो डेट एक्सटेंड हो जाए तो जो फीस कटी है वो अपडेट हो जाए। अब ये चीज़ अगर एक उसी टाइम क्लियर हो जाए, जिस दिन लास्ट डेट है उसी टाइम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आप रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं फीस अपडेट करने का, तो दोबारा पेमेंट आप करने से बच सकते हैं। अब लास्ट टाइम की डेट है, उस दिन मालूम ही नहीं पड़ा डेट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, आपने कर दिया पेमेंट आपने दोबारा से।
अब जो पहली वाली पेमेंट है तो वो जो रिफंड का प्रोसेस है, जो उनके नियम रूल्स है उसके हिसाब से ही होगा। इसकी जानकारी आप कॉन्टैक्ट अस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी फॉर्म्स अपडेट होगा, जब भी क्लियर होगा, प्रिंट आउट बिल्कुल आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, बिल्कुल क्लियर डन है। ठीक है, तो ऐसी ही स्थिति होगी जब भी फॉर्म अपडेट होगा या जब भी सक्सेसफुल होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।